नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को आगामी निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है और इस दिन जब तप पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रहकर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। प्रिय भक्त गणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, नियम के बारे में। और आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है और क्या कुमारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि। विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्रिय भक्त गणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगाजल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं।
ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जल के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं, और आप जैसे के व्रत फूड जो होते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है कि आपने निर्जल रह पाए, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहे, तभी इस व्रत का संपूर्ण न फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है, जैसे जल आहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी। शून्य एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री, कुंवारी, लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करें, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी जज लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है। एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग, सेविंग नहीं करवाना है, नाखून नहीं काटना है, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आपको इस दिन करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन, अर्चन और स्पर्श करना इस अवस्था में वर्जित माना जाता है। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ने प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए आपको इस दिन किसी भी प्राणी
को किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए और आपको इस दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कार्य अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में 3 प्रकार के बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप को कायिक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।